हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीक्वेंस क्या होता है ओरेकल में और हम लोग सीक्वेंस क्यों यूज़ करते हैं और सीक्वेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसको हम किस तरीके से टेबल में इंसर्ट के टाइम यूज़ करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस एंड ऑल्सो शेयर योर व्यूज़। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीक्वेंस? तो दोस्तों, सीक्वेंस एक ऑब्जेक्ट होता है ओरेकल में जो कि आप जैसे टेबल्स बनाते हैं, व्यूज़ बनाते हैं, ऐसे ही सीक्वेंस बनाते हैं। और सीक्वेंस को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जो रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे अगर आप किसी भी ऑनलाइन परचेजिंग में एक ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं आप, या फिर आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो वो जब एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पे एक ट्रांजैक्शन आईडी या एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो जाता है। तो ये जो एप्लीकेशन आईडी है या ट्रांजैक्शन आईडी है, ये डेटाबेस में किस तरीके से ऑटो जनरेट होता है। सो दैट ऑटो जनरेशन is done through sequence in Oracle. So normally क्या होता है कि जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो आपके पास कुछ कॉलम्स होते हैं जिनमें के वैल्यूज़ डुप्लीकेट होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं जिनमें वैल्यूज़ आपकी यूनिक होती हैं। तो जो यूनिक वैल्यू होती है, उन यूनिक वैल्यू में आप क्या करते हैं कि एक ऐसा कॉलम बनाते हैं जिसमें वैल्यू रिपीट ना हो, तो उसको आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो सीक्वेंस क्या होता है कि जब आपने एक सीक्वेंस उसमें बना दिया तो वो ऑटो जनरेशन हो जाता है। उसमें ऑटो जनरेट मतलब जब आप जैसे ही उसमें रिकॉर्ड्स ऐड करना शुरू करेंगे तो सीक्वेंस में जो वैल्यू है वो अपने आप ऐड होनी शुरू हो जाती है रिकॉर्ड के साथ। सो दैट इज अ ऑटो जनरेशन। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीक्वेंस? सीक्वेंस का एडवांटेज ये होता है कि जब जैसे जो यूनिक कॉलम होता है टेबल में, नॉर्मली हम जो कंस्टेंट्स यूज़ करते हैं जैसे प्राइमरी की है, तो सीक्वेंस अगर आपने बनाया हुआ है तो उसको आप एज यूज़ कर सकते हैं उस कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, और उसका मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हो। और फिर जब वो उसका मैक्सिमम वैल्यू वो रीच कर लेता है तब उसको आप वापस से फर्स्ट पे ले आते हो। तो दैट इज़ अ साइकिल। तो उसके लिए आपको कुछ, जब आप सीक्वेंस बनाते हैं तो आपको सीक्वेंस बनाते टाइम आपको ऑप्शंस यूज़ करने पड़ते हैं, जिससे कि आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस नंबर तक सीक्वेंस बनाना है और किस नंबर कितना इंक्रीमेंट देना है हर रिकॉर्ड पे। और जब सीक्वेंस एंड रीच मतलब व्हेन द सीक्वेंस विल रीच एट द एंड, तो उसको किस तरीके से आप दोबारा से 1 पे लाओगे या फिर वहीं पर टर्मिनेट कर दोगे। सो दैट इज बेसिकली अ एडवांटेज ऑफ, दैट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग सीक्वेंस। सो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं हम कमांड क्या होता है सीक्वेंस का। जैसे ये आपका ओरेकल का एसक्यूएल प्रॉम्प्ट है। सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है सीक्वेंस का with the help of command called create sequence. So create sequence नेम कुछ भी हो सकता है, S1 बना दिया मैंने, राइट। तो स्टार्ट विथ, तो एनी नंबर कैन बी, इट कैन बी स्टार्ट विद एनी नंबर 1 2 और लेट्स स्टार्ट विद 100। स्टार्ट विद 100, इंक्रीमेंट बाय 1। मैक्स वैल्यू क्या होती है कि कहाँ तक सीक्वेंस जाएगा। सपोज 1000 के बाद you say cycle means it will again come to 1. Okay, I have I think
I have misspelled the spelling of start. Okay, this sequence is already existed. Let's change the name of the sequence. Let's see, S3. Sequence created. Now sequence is created. अब इसका जो पहला नंबर स्टार्ट होगा वो 100 से स्टार्ट होगा and it will go up to 1000. As soon as it will reach 1000, so it will come again to 100 because we have include cycle. So होता क्या है कि जब आप इसको ऐड करेंगे टेबल में, whenever you insert a record in table, so अगर आपका कोई भी कॉलम है जिसके अंदर आप ये सीक्वेंस रखना चाहते हैं, तो उसका जो पहला रिकॉर्ड होगा उसका नंबर होगा 100, फिर जो दूसरा रिकॉर्ड होगा उसका होगा 101, 102, 103. So as soon as it will reach 1000, so it will again come to 100. 1000 का अगला रिकॉर्ड होगा 100. तो इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा. तो अभी क्या है कि जब इसको हम टेबल में कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए आपको दो हमारे फंक्शन होते हैं, नेक्स्ट वेल और करंट वेल. तो अभी क्या होता है कि जो नेक्स्ट वेल है वो आप उसमें डाल सकते हैं. तो जैसे इसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्ट S3. S3 is the sequence name dot. I'm just want to see the value. So next val from dwell. Dwell is our temporary table. अभी नेक्स्ट वेल 100 है क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ये. तो जब इसका एक बार 100 असाइन हो जाएगा कहीं पर, तो नेक्स्ट वेल हो जाएगा 101. जब 101 कहीं असाइन हो जाएगा तब नेक्स्ट वेल हो जाएगा आपका 102. तो मैं आपको एक कमांड बता देता हूँ जिससे कि आप इंसर्ट जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसको सीक्वेंस को कैसे यूज़ करते हैं, सो दैट आप उस सीक्वेंस को यूज़ कर पाएंगे. और कि प्रैक्टिकली अभी टेबल नहीं क्रिएट कर सकते इस वीडियो में. दिस वीडियो इज़ नॉट वेरी मच लार्ज. सो अब यू हैव टू राइट लाइक दिस, इंसर्ट इनटू, यहाँ पर टेबल नेम आ जाएगा. जैसे टेबल नेम हमारा आ गया EMP वैल्यूज़. अब वैल्यूज़ में अगर सपोज करिए पहला कॉलम आपने नंबर टाइप डिक्लेयर किया हुआ है कोई, ठीक है, अब उसमें आपको फर्स्ट रिकॉर्ड का वैल्यू डालना है. तो आप सीक्वेंस ऐसे यूज करोगे S3 डॉट नेक्स्ट वेल. अब नेक्स्ट वेल में क्या है 100, तो इसमें 100 आ जाएगा. उसके बाद एक रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा. फिर आप दोबारा से इंसर्ट इनटू EMP वैल्यूज करोगे S3 डॉट नेक्स्ट वेल. तब क्या होगा 101, 102, 103. सो दिस वे यू कैन रिकॉर्ड द वैल्यूज. सो आई होप दैट आपको ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा कि हम किस तरीके से सीक्वेंस क्रिएट करते हैं. तो अब ये सीक्वेंस जो है ये ऑटो जनरेट हो जाएगा टेबल में. मतलब टेबल अगर आपकी कितनी भी लार्ज है, जब भी आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो अपने आप सीक्वेंस का नंबर ऑटो जनरेट हो जाएगा. ऑटो जनरेट करता रहेगा आपको 1000 तक. 1000 के बाद जब 1000 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे आपके, मतलब 100 से 1000 तक, तो जितने भी रिकॉर्ड हो जाएंगे उसके बाद फिर वो दोबारा से 100 से शुरू करेगा. सो आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. If you like this video, then press like and also share your views so that I may bring such type of videos in future. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.